I love you, see. I love you, see. I love you, see. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ला 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 ला। नो एंट्री। पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी, और इस बार असली वाली प्रॉमिस, हाँ, नकली वाली प्रॉमिस नहीं। और इस बार मुझे टालना भी मत। अच्छा बताओ, दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी? कोई बात नहीं हुई। पापा कहाँ हैं? पापा नहाने गए हैं। तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा कि तुम थोड़ी सी मोटी हो गई हो ना, अगर ज्यादा मोटी हो जाओगी ना तो दूल्हा ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि तुम जॉगिंग वॉगिंग के लिए गई हो। और सुनो, तुम भी वही कहना, और थोड़ा हाफने की एक्टिंग भी कर लेना। हाँ, मुझे तो लगा था कहीं तूने अपना मुंह खोल दिया तो गए काम से। तेरा भरोसा भी तो नहीं है। डर लगता है बाबा। अच्छा, अब डर भी लगने लगा है। मुझे लगता है ये मीठा मीठा सा डर है। यू नो, जब लड़की। वेदे, तू बहुत ज्यादा बात करने लगी है। पापा नहा चुके होंगे, मैं नाश्ता बनाती हूँ, और तू भी फटाफट कॉलेज के लिए तैयार हो। लुक, दिस इज नॉट फेयर दी। मैं कब से यहाँ बैठकर तुम्हारे और चीची के ट्रेलर सोच रही थी। अच्छा? हाँ, और जब तुम यहाँ आई तब मुझे लगा कि तुम मुझे अभी पूरी फिल्म की कहानी सुनाओगी। चलो अब बताओ, क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ हुआ ही ना हो। एनीवेज दी, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो भी मैं पता तो लगा कर रहूंगी। क्या हुआ तुझे? दी, वो अचानक मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, और ये दर्द ये कह रहा है कि ये तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम मुझे सारी बातें नहीं बताओगी। नौटंकी, चल जाकर तैयार हो। अरे, इतना पेट में दर्द है, अब कॉलेज कैसे जाऊं मैं? दी देखो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारी बहन के पेट के दर्द का वास्ता। चुप बैठ, बड़ी आई वास्ते वाली। अरे, बड़ी आई वास्ते वाली मतलब क्या? भूल गई? इतना जल्दी भूल गई? खून का रिश्ता है हमारा। जब मैं तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुन सकती हूँ तो तुम मेरे पेट की गुड़गुड़ की आवाज सुन रही होगी। वो ये कह रही है कि जल्दी से सब कुछ बता दो, और अगर नहीं बताया ना तो मेरी कसम है। कसम देना जरूरी था? मैं जानती हूँ, अगर किसी से काम ना चले ना तो कसम वसम से काम चला लेना चाहिए। शॉर्टकट में काम हो जाता है। चलो अब जल्दी बताओ। तुझे सचमुच जानना है कि आज क्या हुआ? देखो भाई, सच तो तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है।
अब तुम इस सच को ना थोड़ा डिटेल में बता दो, क्या क्या हुआ था। आज उसने मुझे प्रपोज किया। ओह माय गॉड, व्हाट? प्रपोज किया? उसने क्या कहा? आई मीन टू से उसने ये कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? सीधा सीधा, डायरेक्टली? हाँ, डायरेक्टली और बहुत सीरियसली। आई कांट बिलीव इट दी। आफ्टर दैट फिर क्या? अरे फिर क्या मतलब क्या? अरे मैं पूछ रही, तुमने क्या कहा उससे? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? बट व्हाई? मेरा मतलब है तुम तो उसे पसंद करती ही हो ना? पसंद पता नहीं। झूठ, सफेद झूठ। मेरा मतलब मैं ये नहीं जानती कि मुझे वो किस लिहाज से पसंद है। बेशक वो एक अच्छा इंसान है, पर मैं कोई फैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकती। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। दोस्ती करना अलग बात होती है और प्यार करना बिल्कुल अलग। मुझे थोड़ा और समय चाहिए वैदेही। और कितना समय चाहिए तुम्हें? अरे यार, अगर वो तुम्हारे प्यार के इंतजार में उसे कुछ हो गया तो, वो बीमार पड़ गया तो? ऐसे कैसे? उसे सब्र करना होगा। होल्ड डाउन, ये सब्र वब्र तुम उसमें तो बिलीव नहीं करती ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कम ऑन दी, सच में हाँ कह दो उसे। एक सेकेंड रुक जाओ। अब थोड़ा इधर देखो, इधर। हाँ ऐसे ही देखना। ओके, अब थोड़ा इधर देखो, ऐसे। हाँ थोड़ा और। हाँ ऐसे ही देखना। हाँ ऑलराइट। अब सीधा देखो, सीधा। हाँ यहाँ पर देखो, थोड़ा हाइट। हाँ थोड़ा हाइट टॉल है ना वो? परफेक्ट। हाँ, वो हर एंगल से तुम्हें सूट तो करता ही है। अरे सचमुच। हाँ वैदेही, बेटा सिया आ गई क्या? हाँ पापा, मैं यहाँ किचन में ही हूँ। चल अब जल्दी रेडी हो जा, नाश्ता। अरे तैयार तो हो ही जाऊंगी मैं, बट कॉलेज से आने के बाद टू बी कंटिन्यूड, राइट? चल जल्दी। दैट्स नाइस। ला अम्मा जी, यो खबर मिली है कि कलमी दिखी है कस्बे में। इसी मनहूसियत ने लाई थी ना घर में, तू इसे ठिकाने लगावे। घर में छोरी पैदा हुई थी, यो बात बाहर पता नहीं चल जानी चाहिए। और बात फैल गई तो अपने हाथों तक काट के तुझे खेता में गाड़ दूंगी। फिर ढूंढो और ख्याल रखो, डॉक्टर की छोरी पे नहीं पहुंचनी चाहिए। वाह, राम राम अम्मा जी। ओहो, आओ पंडित राधे श्याम, बैठो। दूध दाद पियोगे? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। हाल चाल ठीक से? आपकी बड़ी कृपा है अम्मा जी। आपका हुक्म मिलते ही नंगे पांव चला आया। क्यों झूठ बोल रहा है पंडित? पैरा मत तो तू चप्पल घाल रहा है। अम्मा जी आप भी कहिए, किस लिए बुलाया है? माइतन ने तो उसी घर में याद किया जा है जिस शादी ब्याह की बात हो। हमने अपने अवतार का दूसरा ब्याह रचाना है। अवतार? उसकी पहली वाली तो सही सलामत है ना? वैसे मरी के बराबर समझो। कोख भी इसी ले रही है, बस छोरियां की लाइन लगा रखी है। और वे भी रूई के फफूंदे जैसी, पैदा होते ही उड़कर भगवान के चरणा में या जा रवाजा। अपनी अपनी किस्मत है अम्मा जी। इतने ही धूमधाम से अवतार की शादी हुई थी, फिर भी भगवान ने बाप कहलाने का सुख न लिखा था उसकी किस्मत में।
ए पंडित, खबरदार जो हमारे छोरे पे उंगली ठा दी तय। हमारा अवतार इस खानदान का बेटा है, जिस खानदान की किस्मत भी गुलामी कर रहे हैं। अतः चंदा की फूटी किस्मत सारे घर की खुशियां पे ग्रहण छाया है। जैसा कर्म वैसा फल, पड़ी रहेगी कोने में। बस तू तो हमने छोरी ला दी। अम्मा जी थोड़ा मुश्किल है। आजकल छड़े कुंवारे गली गली में कुंडली लेके घूमे। ऐसे में दूसरी शादी के लिए छोड़ी ढूंढना मुश्किल है। पंडित, तेरा हुनर और मेरी माया, फिर कौन सा काम मुश्किल कहलाया? पर अम्मा जी मैं एक बात बोलूं, आपके बराबर के खानदान की छोरी ना मिलेगी। तुम उन्हें न्यू बता पंडित, खानदानी लड़की में कौन से तारे लटक रहे हैं? छोरी अच्छी होनी चाहिए बस। रे पंडित, आप तो खुद शास्त्र पढ़े हो, साफ साफ ते लिखे है छोरियों की कोई जात पात ना हुए है, वो जिस कुल में भी आए है वही उनकी जात हुए है। फिर तो कोई बाधा ही नहीं अम्मा जी, चट मंगनी पट ब्याह। आप घोड़ी और बाजी की तैयारी करवाइए। बारात किस गांव जाएगी हम आपको जल्दी ही बता देंगे। ओहो, आओ आओ धर्मवीर। अपने अवतार के दूसरे ब्याह के लिए छोरी ढूंढी जा रही है। चंदा तय कोठरी में बंद अपने किए की सजा भुगत रही है। देखे, हमारा अवतार भी सजा भुगतेगा। आदमी से गैर लुगाई तो चाहिए ही। और कभी कभी अपने बेटे का भी ख्याल कर लिया करो धर्मवीर सिंह। क्यों, ठीक से? मेरे ते ज्यादा अवतार पे आपका हक है। आपको जो ठीक लगे करो। बस ना पंडित, तू अपनी तैयारी कर ले। जी। मन्नत है, अवतार के सर पे बस सेरा देखना है।